गंगा महाविष को इंद्र का श्राप। एक बार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ इंद्र की सभा में गई। वहां पृथ्वी पर के प्रतापी राजा महाविष भी उपस्थित थे। वहां गंगा और महाविष एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि अचानक हवा के झोंके से गंगा का आंचल गिर गया। यह देख सभी देवी देवताओं ने अपनी आंखें नीचे कर ली, परंतु महाविष गंगा को निहारते रह गए। गंगा भी उन्हें देखते रह गई। तब क्रोध में आकर इंद्र ने महाविष को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया और पृथ्वी पर फिर से जन्म लेने का श्राप दे दिया। साथ ही गंगा को भी पृथ्वी पर जाकर स्त्री रूप में रहने का श्राप दिया, जहां दोनों का मिलन तो होगा, परंतु गंगा महाविष से विपरीत आचरण कर उसका दिल दुखाकर चली जाएगी। श्राप के कारण गंगा जब पृथ्वी पर विचरण कर रही थी तो उसने राजा प्रतीप को गंगा तट पर ध्यान करते हुए देखा। गंगा राजा प्रतीप के दाहिने जंघा पर जाकर बैठ गई, जिससे उनका ध्यान टूट गया। तब राजा प्रतीप ने कहा, आप मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हैं, यह जगह बहु बेटियों के लिए होता है। आप बताएं, आप हमसे क्या चाहती हैं? तो गंगा बोली, मैं आपके बेटे से विवाह करना चाहती हूँ और इसी के लिए मैं आपसे आज्ञा लेने आई हूँ। राजा प्रतीप ने गंगा को अपने बहु रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि गंगा जानती थी कि महाविष राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। फिर कुछ समय पश्चात महाविष राजा प्रतीप के छोटे बेटे शांतनु के रूप में दूसरा जन्म लिया। संयोगवश जब शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने और एक दिन जंगल में शिकार खेलने के दौरान उन्हें प्यास लगी, तब वे गंगा तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा को देखा। देखते ही वे गंगा से आकर्षित हो गए। तब शांतनु ने गंगा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे गंगा ने हर्ष से स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त रखी कि वे किसी भी चीज के लिए उन्हें रोक टोक नहीं करेंगे, अन्यथा वे उन्हें छोड़कर चली जाएगी। शांतनु प्रेम में अंधे होने के कारण यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। शादी के बाद शांतनु को गंगा से 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई, परंतु गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही गंगा नदी में बहा दिया। शांतनु वचनबद्ध होने के कारण गंगा को रोक नहीं सके, परंतु जब वह 8वें पुत्र को नदी में बहाने जा रही थी, तब शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने गंगा को रोक दिया। गंगा ने कहा, आपने ऐसा कर सही नहीं किया, अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। तब शांतनु ने गंगा से पूछा कि तुमने मेरे 7 पुत्रों को क्यों मारा? गंगा ने कहा, मैंने अपने सभी पुत्रों को वशिष्ठ मुनि के श्राप से मुक्त करने के लिए ऐसा किया, परंतु अपने 8वें पुत्र को श्राप से मुक्ति नहीं दिला पाई। वही 8वां पुत्र देवव्रत था, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए।